नरेंद्र मोदी ने आज क्यों कहा यह जन्मदिन भुला नहीं सकता। प्रधानमंत्री के लिए 73 साल पूरा होने का दिन अविस्मरणीय क्यों बन गया। नरेंद्र मोदी हर दिन कोई ना कोई बड़ा काम करते हैं, फिर आज का काम मोदी के लिए इतना स्पेशल कैसे हो गया। पैसे के लिहाज से देखें तो 13,000 करोड़ से 50-50 गुना बड़ी योजनाएं मोदी लॉन्च कर चुके हैं। तो आज मोदी ने खास क्या किया। दरअसल आज मोदी ने वो काम किया है जो वो दिल से करना चाहते हैं। पिछड़ा समाज में भी कुछ अति पिछड़ी जातियों को मोदी ने आगे लाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका नाम है विश्वकर्मा सम्मान योजना। 24 के लिए 24 घंटे देकर मोदी ने अपना काम कितना बना लिया। आज के काम में 24 की जीत के 24 मंत्र कैसे छिपे हैं, यह बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, नाव बनाने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला बनाने वाले, परंपरागत अस्त्र बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, हल, कुदाल, हथौड़ा और टूल बनाने वाले। हिंदुस्तान में 6,59,658 गांव हैं। देश भर में 7,935 छोटे बड़े शहर हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां ये 18 जातियां न रहती। नरेंद्र मोदी ने एक साथ पूरे देश में जाति जनगणना कर दी। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने जाति गिना दी। मोदी ने गिनती नहीं की, सबको गारंटी भी दे दी। ये मोदी की गारंटी है, कभी फेल नहीं होती। इसे साथी भी सुन लें और विरोधी भी अच्छी तरह सुन लें। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। 500 रुपए रोजाना स्टाइपेंड देकर ट्रेनिंग, 15,000 रुपए का टूल किट और 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन, मैक्सिमम 5% का सालाना ब्याज। नटशेल में कहें तो नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा समाज की स्पेशल 18 जातियों को अपने पाले में करने के लिए सबसे बड़ा दांव चल दिया। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है।
क्या सुनार, लोहार, कुम्हार होंगे 24 की विजय के शिल्पकार? 17 सितंबर नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा समाज को 13,000 करोड़ का तोहफा देने के लिए यह खास दिन चुना। प्रधानमंत्री ने कोई केक काट कर जन्मदिन नहीं मनाया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई पार्टी नहीं हुई। पहले मोदी हर साल 17 सितंबर को गांधीनगर जाकर मां का आशीर्वाद लेते थे। आज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर तिरंगा फहराया गया और फिर मोदी कर्म क्षेत्र में निकल गए। एक दिन में नरेंद्र मोदी का वोट कितना बढ़ा? चौबीस के लिए मोदी ने 24 घंटे प्लान कैसे किया? नरेंद्र मोदी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं जो तीसरा टर्म हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस देश में ओबीसी प्रधानमंत्री हुए ही कितने? मोदी से पहले ओबीसी के जो प्रधानमंत्री हुए वो 3 टर्म तो क्या 3 साल भी कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। मोदी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं जो देश के हर राज्य, हर शहर, हर गांव में रहने वाले पिछड़ों की केयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 54%, बिहार 61%, राजस्थान 48%, गुजरात 47%, छत्तीसगढ़ 45%, मध्य प्रदेश 43%, महाराष्ट्र में 32%, तमिलनाडु में 71%। राजनीतिक रूप से देखें तो देश की सियासत में सबसे मुश्किल काम है ओबीसी को जोड़ना। 3,000 से अधिक जातियों में बटा पिछड़ा अगर जुड़ गया तो कोई नेता चुनाव हार ही नहीं सकता। पिछड़ा वोटर अगर साथ हो तो कोई हरा ही नहीं सकता। नेहरू के बाद कांग्रेस को पहला झटका लगा ओबीसी के कारण। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1967 में जब लोहिया ने यह नारा दिया तो कांग्रेस की सरकार हिलने लगी। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता पलटी तो वो भी ओबीसी के कारण पलटी। लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, सुशील मोदी, जेपी मूवमेंट के सारे फ्रंटलाइनर पिछड़ा समाज के ही नेता थे। सत्ता पलटने का काम ओबीसी ही करता है। मंडल के बाद ओबीसी संगठित हुआ, मगर यह भी उतना ही सच है कि मंडल मंडल करने वाले नेता यही चाहते हैं कि ओबीसी जातियों में बटा रहे ताकि उनकी सियासत चलती रहे। मोदी ओबीसी को एक कर रहे हैं, इसमें पिछड़े को भी फायदा है और मोदी को भी फायदा है। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 19% वोट मिले थे, तब उसे पिछड़ा समाज के 22% वोट हासिल हुए। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले, तब उसे ओबीसी के 44% वोट मिले। 2009 में 22%, 2019 में 44%। पिछड़ों को मोदी पर विश्वास है, इसलिए मोदी भी पिछड़ों के लिए समर्पण भाव से लगे हैं। ये हमारी सरकार ही है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी, पटरी, ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जैकेट वाकेट बनाते ये अपने घर में 2-4-5 जोड़ी बना के रख सकते हैं। आपको तो आगरा में कच्चा माल भी मिल जाता है। जी हाँ, मिल जाता है। लोग इसको लेते हैं। जी हाँ, इसकी डिमांड किस मोहल्ले में जाते हैं अलग अलग। अच्छा, और रिपेयरिंग भी वहीं कर देते हैं। ये सारी चीज में सब सेटअप होता है।
सारा सिस्टम इसी में किया है। वो नौ वाला लकड़ी वाह, कितने में बिकता है? तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने कैसे आज तमाम जो कारीगर हैं, भले ही वो कोई भी काम करते हों, वो टेलर हों, वो कुछ और कारीगरी करते हों, उन सबको वक्त दिया और प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर ये तमाम जो कारीगर हैं वो बेहद खुश भी हुए। आप देखिए किस तरह से एक एक चीज़ में प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट है। जो रिपेयर का काम करते हैं वो किस तरह से अपना योगदान देते हैं। आप ये देखिए, यहाँ ये लकड़ी का काम एक खिलौने बना रहा है, उसको प्रधानमंत्री ने बाकायदा, अब देखिए कितना खुश है ये नौजवान। और ये आप देख सकते हैं एक जो कारीगरी के साथ जो ये जूतियाँ तैयार की जाती हैं उसमें पूरा प्रधानमंत्री इंटरेस्ट देख रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे कि कैसे आप ये काम करते हो। तो यानी एक एक चीज़ को प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से देखा और उनका जन्मदिन का मौका था और इस मौके पर ये इतने बड़े कन्वेंशन सेंटर का देश में समर्पित करने के लिए, देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और फिर वहाँ जो तमाम चीज़ें बनती हैं अलग अलग, जिसके लिए हस्तशिल्प हो, हथकरघा हो, खिलौने हों, लकड़ी के खिलौने हों, और ये आप देखिए जो चप्पलें हैं तरह तरह के डिज़ाइन की, उसमें प्रधानमंत्री पूरी रुचि ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं और कैसे ये तमाम काम होता है उसको प्रधानमंत्री ने खुद देखा और सराहा भी जो ये काम करते हैं लोगों ने। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्वकर्मा सम्मान योजना लॉन्च की। अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस पर तिरंगा फहराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी के बर्थडे को सेवा दिवस में बदल दिया। बीजेपी 17 सितंबर को ऐतिहासिक बना रही है तो कांग्रेस काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी मीटिंग के दूसरे दिन कांग्रेस ने महिला आरक्षण का कार्ड चल दिया। मोदी 50% पिछड़ा वोट के लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस ने 50% महिला वोट पर नजर गड़ाई है। Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinders at rupees 500. Free travel for women in CSRTC buses across the state. नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर दुनिया भर से बधाई संदेश आए। बीजेपी नेताओं के बधाई संदेशों को देखेंगे तो इसमें आगे की राजनीति दिखेगी। बीजेपी के ऑफिशियल ट्वीट में मोदी के लिए राष्ट्र सेवा, जनहित सर्वोपरि, सच्चे कर्मयोगी, आदर्शवादी राजनेता और यशस्वी प्रधान सेवक जैसे शब्दों पर जोर है। योगी आदित्यनाथ ने मोदी को अमृतकाल का सारथी बताया। जेपी नड्डा ने अंत्योदय, विकसित भारत और संकल्प सिद्धि पर फोकस किया। शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को निष्काम कर्मयोगी बताया तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बधाई संदेश में नरेंद्र मोदी को नए भारत का शिल्पकार कहा। मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया है। मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ, सादगी के साथ जीने वाला आदमी राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, वो उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया है। इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता इनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान करती है। एक स्टेट्समैन जैसी छवि, हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के बर्थडे पर कुछ बधाई संदेश कांग्रेस की ओर से भी आए। राहुल गांधी ने मोदी का बर्थडे एक लाइन में निपटा दिया, मगर दिग्विजय सिंह ने मोदी के लिए लिखे बधाई संदेश में भी
व्यंग्य ही किया। इसके बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने झड़ी लगा दी। हर बयान में एक से बढ़कर एक व्यंग्य। मैं मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं। देश के सामने मणिपुर से लेकर कश्मीर तक ऐसी समस्या है जिसका सामना करने के लिए मोदी जी को ईश्वर ताकत दे और उनको अच्छा आरोग्य मिले और उनको दीर्घायुष्य मिले, यह हमारी शुभकामनाएं है। इस बार तो वो मना ले प्रधानमंत्री के रूप में, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पर अगला जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की वो बात याद है आपको? खुद नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो वो हर दिन 2.5 किलो गाली खाते हैं। मोदी कांग्रेस के व्यंग बाणों की परवाह नहीं करते। प्रधानमंत्री अपनी धुन में लगे रहते हैं। मोदी ने अगर फुल ओबीसी वोट को अपनी ओर खींचने का प्लान बनाया है तो वो इसमें लगातार लगे हुए हैं। G20 के आखिरी दिन भारत मंडपम की ये तस्वीर याद कीजिए और फिर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की ये तस्वीर देखिए। एक G20 का इवेंट था, ये बर्थडे के दिन की तस्वीर है। मोदी के लिए दोनों ओबीसी इवेंट है। काम के अलावा अगर मोदी के साथ कोई दिख रहा है तो शिल्पकार और मूर्तिकार ही दिख रहे हैं। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान यह किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी की शिकायत है कि मोदी मेट्रो स्टेशन गए तो केजरीवाल को अपने साथ क्यों नहीं लिया। और आप अपने देश में एक 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को मेट्रो के उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं। ये तो एक बहुत ही, जो आप कह सकते हैं, छोटी बात है। मोदी ओबीसी वोट के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सवाल है कि मोदी की तरफ ओबीसी आ कितने रहे हैं। इंडिया टीवी CNX ने सर्वे किया तो इसमें चौंकाने वाले नंबर मिले। उत्तर प्रदेश में गैर यादव जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनमें मोदी का ही सिक्का चलता है। उत्तर प्रदेश में 83% राजभर मोदी के साथ हैं, 71% निषाद मोदी के साथ हैं, 68% कुर्मी मोदी को पसंद करते हैं, 55% मौर्या वोटर मोदी को वोट देते हैं और 40% जाट वोटर मोदी के साथ हैं। लालू और नीतीश की सरकार पिछड़ा वोट के बल पर टिकी है, मोदी ने वहां भी सेंध लगा दी है। बिहार में वैश्य पिछड़ा वोटर है, वहां 71% वैश्य मोदी के साथ है और 42% कोयरी कुशवाहा वोटर मोदी के पाले में शिफ्ट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 61% पिछड़ा वोटर नरेंद्र मोदी के नाम पर ईवीएम का बटन दबाने को तैयार है। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है,
वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। मंडल के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान ही ओबीसी वोट का हुआ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी भी राज्य में पिछड़ा वोटर कांग्रेस पर यकीन करने को तैयार नहीं, जबकि मोदी का सबसे बड़ा दांव ही पिछड़ा वोट पर है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वोट निर्णायक है, कांग्रेस जीरो के करीब है। बिहार में पिछड़ा वोट प्रधान है, कांग्रेस लालू और नीतीश की बैसाखी पर चल रही है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वोटर निर्णायक है, कांग्रेस सत्ता से दूर है। दक्षिण के तमिलनाडु में जहां सबसे ज्यादा 71% पिछड़ा वोटर है, कांग्रेस द्रविड़ पार्टी डीएमके के भरोसे जिंदा है। मोदी को मालूम है कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर कोई पार्टी बीजेपी को चैलेंज कर सकती है तो वो कांग्रेस है। पिछड़ा वोट के बगैर कांग्रेस जीरो है, इसलिए मोदी ओबीसी को कांग्रेस के करीब जाने का कोई चांस नहीं बनने देंगे। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।